हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू डूइंग। कई बार आपने एक्सपीरियंस किया होगा, महसूस किया होगा कि आप कुछ याद करना चाहते हैं पर नहीं कर पाते, या अगर किसी तरह से याद कर लेते हैं तो जब उसकी ज़रूरत होती है एग्ज़ाम के वक्त या किसी और वक्त आपको वो याद नहीं आता। आप बहुत परेशान हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, आपको नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं याद क्यों नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, क्या मेरे ब्रेन में कोई प्रॉब्लम हो गई है, क्या मुझे कोई मेडिकल कंडीशन हो गई है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो बिलीव मी, ऐसा कुछ भी नहीं है आपके साथ। सिर्फ आपको ये जानने की ज़रूरत है कि ये आपके साथ क्यों होता है। तो आइए आपके बचपन में आपको ले चलते हैं, आपके चाइल्डहुड में चलते हैं और आपको याद दिलाने की कोशिश करते हैं कि स्पेशली जब आप प्राइमरी क्लासेस में थे तो आपकी टीचर्स ने आपको कैपिटल्स ऑफ वेरियस कंट्रीज याद करवाई होंगी। इवन इंडियन स्टेट्स की आपने कैपिटल्स याद की होंगी एंड करेंसीज ऑफ वेरियस कंट्रीज आपने याद की होंगी, थोड़ा एफर्ट्स डाल के, थोड़ा या काफ़ी ज़्यादा। और जब आज आप 11th-12th में हो गए हैं या इवन कॉलेज में आ गए हैं या कॉलेज पास आउट कर गए हैं तो आपको लगता होगा कि इन चीज़ों की क्या रेलेवेंस है जिनके लिए आपने बचपन में इतना एफर्ट्स डाला था। यू आर राइट कि क्योंकि आज आप एक टेक्नोलॉजिकल एज में रह रहे हैं एंड आई मस्ट से दैट यू आर वेरी फॉर्चुनेट। आप बहुत भाग्यशाली हैं बिकॉज एंडलेस नंबर ऑफ पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज इज अवेलेबल टू यू एट द क्लिक ऑफ ए माउस। तो ऐसे में उन चीज़ों की रेलेवेंस आपको नहीं लग रही। इसी तरह से आपको ये समझना है कि आपको कितना याद करना है, कब याद करना है। क्योंकि जैसे आप गैजेट्स यूज़ करते हैं, आपका कंप्यूटर है, लैपटॉप है, इवन मोबाइल है, उन सब की एक फिक्स मेमोरी है। अगर आप उस मेमोरी को एक्सीड कर देते हैं तो क्या होगा, वो डाटा स्टोर करना बंद कर देंगे। आपको कुछ डाटा उसमें से डिलीट करना होगा, तभी आप वो डाटा उसमें स्टोर कर पाएंगे। सेम इज द केस विद योर ब्रेन। आपको अननेसेसरी अनडिजायरेबल थिंग्स अपने ब्रेन को नहीं देनी है, क्योंकि क्या होता है जब हम अननेसेसरी अनडिजायरेबल चीजें अपने ब्रेन में स्टोर करते हैं तो हमारा ब्रेन की भी कैपेसिटी जो है एक्सीड होने लगती है और उसको चीज़ों को याद करने में दिक्कत होने लगती है, उसे ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ते हैं। और ये वही टाइम है जब हमें लगता है कि हम चीज़ों को याद नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए जब आप टेक्नोलॉजिकल एज में रहते हैं, आपके पास सर्च इंजन जैसे गूगल है और जिसका मच बेटर एंड एडवांस्ड वर्जन चैट जीपीटी भी आ चुका है, तो आपको बहुत जुडिशियसली, बहुत केयरफुली ये डिसाइड करना है कि आपको कब और कितना याद करना है। And for that purpose, you need to understand the difference between intensive reading and extensive reading. Intensive reading is generally done from examination point of view, so that you can learn the things and you can produce them at the time of examinations. For example, अगर आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, हिंदी या इंग्लिश, तो आपको एग्जाम में नॉवल या बुक जो भी आपने रीड की है उसकी समरी, कैरेक्टर पोर्ट्रेयल, क्रिटिकल एप्रिसिएशन एटसेट्रा एटसेट्रा लिखनी होती है। तो आपको वैसे ही नॉवल या बुक रीड करनी होगी विद फोकस एंड विद कंसंट्रेशन। सेम इज द केस विद योर साइंसेज, सोशल साइंसेज एटसेट्रा। बट अगर आप लिटरेचर के स्टूडेंट नहीं हैं तब आपको एक्सटेंसिव रीडिंग करनी होगी, यानी कि यू हैव टू रीड फॉर प्लेजर। चाहे आप बुक पढ़ें, नॉवल पढ़ें, मैगजीन या न्यूज़पेपर पढ़ें, you have to read, enjoy and forget it. You don't have to read it with focus and concentration. You don't have to memorize the things in your brain. तो ऐसा करने से क्या होगा कि आपके ब्रेन पर अननेसेसरी बर्डन नहीं पड़ेगा, और जब आप फोकस और कंसंट्रेशन से पढ़ रहे हैं तो आपका ब्रेन चीज़ों को अच्छी तरह से स्टोर कर पाएगा, रिटेन कर पाएगा, और आपको फिर ये लगेगा कि आपकी मेमोरी धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है। तो इसलिए आपने ये काम करने हैं। नंबर 1, आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि आपको क्या रीड करना है और क्या नहीं करना है। नंबर 2, आपके ब्रेन में आपने कितना डाटा स्टोर करना है। नंबर 3, यू हैव टू रीड विद मच फोकस एंड कंसंट्रेशन।
and slowly and gradually you will feel that your memory is improving day by day. So this is our first video in the series of how to improve your memory. We are going to take up the issue in our future videos, in our next videos. Till then, keep watching our videos. Thank you. God bless you.